अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन मेंटल वेलबींग। अगर किसी वजह से सोने की कमी हो जाए तो वो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट करती है। सोने की कमी किसी भी वजह से हो सकती है। अगर हम बहुत काम कर रहे हैं और अपने सोने को निगलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ेंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्लीप डेप्रीवेशन इफ़ेक्ट्स द अटेंशन। स्लीप डेप्रीवेशन जो है वो हमारी अटेंशन को इफ़ेक्ट करता है। हम किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। मेमोरी लॉस, हमारी जो मेमोरी है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। हमें चीज़ें याद नहीं रह पाती। डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं रहते, मींस बैलेंस नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम चिड़चिड़ापन फील करते हैं। क्रोनिक इंसोम्निया, अगर हम बहुत टाइम तक ना सोएं तो हमें इंसोम्निया हो सकता है। और अगर जो इंसोम्निया है वो क्रोनिक हो जाए, मींस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मैसेजेस, सिग्नल्स वो हमारे ब्रेन को नहीं भेज पाती और हमारा जो ब्रेन है वो सही तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर स्लीप डेप्रीवेशन वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे तो हमें हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन क्या है कि हमें बैठे बैठे किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें कोई दिख रहा होता है, लाइक दैट। मेनिया हो जाता है। बायपोलर मूड डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है और पैरानोइया। ये तमाम जो हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से हमें कॉज हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है स्लीप की वो है 7 to 9 आवर्स। अगर कोई इंडिविजुअल इस ड्यूरेशन को कंप्लीट नहीं करता या किसी वजह से वो कहीं बिज़ी है, उसकी वजह से उसकी जो नींद है वो मुकम्मल पूरी नहीं हुई होती, तो उसको उसकी मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है। So that is all about today's lecture. If you guys have any query or any question regarding today's lecture, you can ask me in the comment section. Thank you very much and Allah Hafiz.